हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी और किसकी वेवलेंथ कम होगी, किसकी आवृत्ति ज्यादा होगी और किसकी आवृत्ति कम होगी। तो इसको बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या याद रखना है आपको याद रखना है, रेडियो को माइक्रोवेव में डालेंगे, माइक्रोवेव ओवन में डालेंगे तो वो लाल हो जाएगा, दिखेगा, किसको दिखेगा, तुम्हें हमें दिखेगा, और कैसा दिखेगा, XYZ। अब देखिए ये रेडियो वेव, उससे आगे चलते हैं माइक्रोवेव, फिर लाल का मतलब होता है इंफ्रारेड, अवरक्त विकिरण कहलाता है ये, ठीक है, ये अवरक्त विकिरण है, अवरक्त विकिरण। फिर दिखेगा तो मतलब दृश्य प्रकाश, विजुअल लाइट, तुम्हें और हमें तो U and V, और कैसा दिखेगा, XYZ। तो इस डायरेक्शन में जाते हैं तो तरंगदैर्घ्य घटती है, और इस डायरेक्शन में जाते हैं तो आवृत्ति बढ़ती है, क्योंकि C इक्वल टू होता है न्यू लैम्डा, तो न्यू इक्वल टू C अपॉन लैम्डा हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब लैम्डा जैसे जैसे कम होगा आवृत्ति बढ़ेगी। तो देखिए इस डायरेक्शन में सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य रेडियो वेव की होती है, उससे कम तरंगदैर्घ्य माइक्रोवेव की, फिर इंफ्रारेड, फिर विजुअल, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर एक्सरे और फिर गामा रे। तो जब तरंगदैर्घ्य यहां घट रही है तो आवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसकी आवृत्ति गामा रे इसकी सबसे ज्यादा होगी और रेडियो वेव की आवृत्ति सबसे कम होगी, जबकि तरंगदैर्घ्य गामा रेस की सबसे कम होगी और रेडियो वेव की सबसे ज्यादा। तो कंपेयर में करने में के लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं कि रेडियो को माइक्रोवेव में डालेंगे, लाल दिखेगा, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, लाल मतलब अवरक्त, दिखेगा मतलब दृश्य प्रकाश, ये दृश्य प्रकाश हो गया। तुम्हें और हमें तो यूवी रेस, और एक्स रे और वाई रे मतलब गामा रे, और जेड ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए। तो आप ऐसा बड़े आसानी से याद रख सकते हैं, इससे क्वेश्चन आती है।